हेलो, मेरा नाम है उज़ैर। मेरे बगल में बैठे दिनेश भैया जिन्होंने आईआईएमसी क्रैक किया है। अगर आपको आईआईएमसी से रिलेटेड अगर आपको प्रिपरेशन टिप्स चाहिए या बुकलेट्स चाहिए तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो सिर्फ उसी के बारे में है कि आईआईएमसी आखिर क्या है। आप आईआईएमसी के इतिहास के बारे में, आईआईएमसी की स्थापना किसने की, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है और रिलेवेंट है। तो मैं आईएमसी के बारे में बताना चाहूँगा कि आईएमसी की स्थापना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको भारतीय जनसंचार संस्थान कहते हैं, जो कि अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इसको प्राप्त हो चुका है। अब ये यूजीसी के दायरे में आ जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। अभी तक ये एक संस्थान था जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में आता है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों की गई थी, तो ये मैं बता रहा हूँ। 1965 में इंदिरा गांधी जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तब इसकी स्थापना की गई थी। जो ऑफिसर होते हैं या फिर डिफेंस में या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि वो प्रशासन में एक बेहतर प्रशासक साबित हो सकें, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी उनकी ट्रेनिंग के पर्पज़ से। तो इसका उद्देश्य था केवल अधिकारियों की ट्रेनिंग का। लेकिन जब बाद में देखा गया कि देश में एक भावी पत्रकारों की बहुत आवश्यकता है, जो कि कमी दिख रही थी पत्रकारों की, इसलिए इसमें 1980 के बाद से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए, जो कि अभी तक चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष से, मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ, इसी वर्ष से एमए के कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं दो। एक है मास एमए जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और एक है बिजनेस के क्षेत्र में। तो दो कोर्स एमए के स्टार्ट हो गए हैं। उसका जो प्रवेश का आधार है वो है 85% आपका स्कोर कार्ड होगा, उसमें बेस्ड होगा कि कितने नंबर है आपका स्कोर कार्ड है CUT PG में जो आपने एंट्रेंस दिया है, और 15% आपका इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा मिला के आप ओवरऑल देखा जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा वहाँ पर कि नहीं हो पाएगा एमए कोर्सेज के लिए। और जो इसके पीजी डिप्लोमा के लिए 5 कोर्सेज चलते हैं मेनली। एक है हिंदी जर्नलिज्म, एक है इंग्लिश जर्नलिज्म, और एक है डिजिटल मीडिया, एक है रेडियो एंड टीवी, और एक है एक कौन सा है, एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी। यही कोर्स है, और 3-4 कोर्स और चलते हैं जो क्षेत्रीय भाषा में है, जैसे उर्दू जर्नलिज्म है, उड़िया जर्नलिज्म है, और 1-2 और चलते हैं। तो इसी तरह से कई डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ पर संचालित हैं वर्तमान में। और अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि जब मास्टर कोर्स पूरी तरह से जब चलने लगेंगे तो ये डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में शायद एक डिप्लोमा कोर्सेज 1-2 ही बचें या फिर पूरे ही ख़त्म हो जाएं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। हाँ, पर जैसे कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपसे एक बहुत ही करंट का सवाल पूछने वाले हैं। जैसे कि जर्नलिज्म को इंडिया का 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन आपका अभी के मॉडर्न जर्नलिज्म पे क्या आपका कमेंट है? जैसे कि जर्नलिज्म जब शुरू किया गया था तो एज अ मिशन था कि लोगों को अवेयर करना, लेकिन अब जैसा प्रोफेशन हो गया तो प्रोफेशन के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि आज जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी घट गई है पहले के मुकाबले? शुरू हो गया। निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो भारत की प्रेस की जो रैंकिंग है वो बहुत ही नीचे जा रही है। अभी पिछले साल भी बहुत नीचे थी, शायद 161 थी कि कौन सी थी, अभी 180 में आ गई। कितने में आई है आपको जानकारी है? हाँ, तो आप इसमें चेक करिएगा, बहुत नीचे है। मतलब शायद नेपाल और श्रीलंका हमसे आगे है। तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है कि जो हमारे भारत की जो पत्रकारिता है वो नीचे की ओर जा रही है, और इसका बहुत से कारण है। एक तो ये कारण है कि इतना बड़ा देश है और उसमें से आप उन देशों से कंपेयर कर रहे हैं जहाँ की हमारी जनसंख्या एक ज़िले के बराबर है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो ज़िला बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अब नॉर्वे, स्वीडन, ये ऐसे देश हैं कि इनकी बहुत कम जनसंख्या है। तो अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। तो इतने ब्रॉड लेवल पर ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वाकई में हमारी जो देश की पत्रकारिता है वो नीचे जा रही है। तो मैं इसको अभी सही मानता हूँ, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने की ज़रूरत है कि इतने बड़े देश में कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं।
जी, लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे पास दो टाइप के जर्नलिज्म होने चाहिए। एक जो हमारे पीपल्स के कॉमन आदमी के व्यूज़ भी गवर्नमेंट को एक्सप्रेस करे, लेकिन हमारे इंडियन जर्नलिज्म में ये इस टाइप के जर्नलिस्ट बहुत ही कम हो गए हैं। हाँ, और हमें आपसे एक और सवाल पूछना था कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि इसको ठीक किया जा सके? निश्चित रूप से जो ग्रामीण पत्रकारिता है उसमें पत्रकारों की भागीदारी होनी चाहिए। ग्रामीण जर्नलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। जब आप ग्रामीण लेवल पर बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में सुधार आएगा। अभी हम केवल टीवी पे बैठ के सारी जानकारी दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो जो धरातल पे क्या हो रहा है, गाँव में क्या होता है, इसको ध्यान ही नहीं देते। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जी, और लास्टली मेरा सवाल ये है कि आपका क्या कहना है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वर्सेस कॉर्पोरेट जर्नलिज्म, जैसे कि आज के ज़माने में अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे फेसबुक के कैंपेन्स वाले इंडिविजुअल पर्सन लोग अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, इसको इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी कहते हैं, वो वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया जो हमारे टीवी पे दिखते हैं, तो कौन ज़्यादा क्रेडिबल है, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके ज़्यादा नुकसान है? निश्चित रूप से दोनों के फ़ायदे हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। क्योंकि अभी आपका एक हालिया एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक दिल्ली की बात है, वहाँ पर एक अधिकारी था, एसडीएम था, तो वो एक नागरिक की जाति प्रमाण पत्र में नाम गलत लिख दिया। अब गुप्ता को कुत्ता लिख दिया उसमें, उसके टाइटल में। अब उसने क्या किया कि सोशल मीडिया वो उसके डीएम ऑफिस में गया, एसडीएम के ऑफिस में, और वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। हाँ, भौ 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 भौ। और जब भौंका वो, तो सारे जो सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल हो गया तेजी से। तो उस एसडीएम को उस प्रमाण पत्र में संशोधन करके उसके घर तक पहुंचाना पड़ा। तो ये एक अपनी बात को एक्सप्रेस करने का बहुत ही बड़ा माध्यम है और अच्छा माध्यम है, क्योंकि आप सोशल मीडिया से अपनी बात को जल्द से जल्द किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं, जो कि मीडिया इतना ध्यान नहीं दे सकता आपकी उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बड़े रूप में उभर कर आता है कभी कभी सामने, लेकिन ये भी सच है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत सूचना प्रसारित करने का भी काम किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इस पे कानून भी है कई, और इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपका अच्छी जगह सिलेक्शन होगा और बहुत ही उभरते हुए रिपोर्टर बनेंगे आप ज़रूर से। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई देंगे। थैंक यू।